हेलो एवरीवन। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन आई थिंक हमने पिछले इंट्रो पार्ट में बताया। ठीक है, और उसमें बताया था हमने कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगले एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आखिरी में अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करना है हमें, और आगे के क्वेश्चंस कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस सीखने कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3 का। तो एग्जांपल नंबर 3 देखे पहले है क्या। ठीक है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, रिपीट कर करके पढ़ेंगे, जहां इंपॉर्टेंट चीज होगी वहां जरूर रोकेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट, मतलब कि एक पतंग के बीच की, ठीक है, उसके जो थ्रेड होती है, स्ट्रिंग मतलब समझ रहे हैं ना, उसकी जो थ्रेड होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको उड़ाते हैं। ठीक है, जो उसका कह सकते हैं जो उसकी डोरी होती है, डोरी उसके लेंथ मतलब क्या, उसकी लंबाई। ठीक है, उसकी लंबाई की मतलब जो लेंथ है, ठीक है, लंबाई जो है, एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। मतलब ये कहने का उसका देखें कि एक पतंग है, कोई उड़ रही है यहां से। ठीक है, उसके जो ग्राउंड से, मतलब जहां ग्राउंड मान लेते हैं ग्राउंड है हमारा, ठीक है, यहां से अगर पतंग उड़ रही है, ठीक है, तो ग्राउंड और उस पतंग के बीच की जो लेंथ है, मतलब जो उसके स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग मतलब उसके जो थ्रेड है, थ्रेड मतलब जो डोरी है उसकी लेंथ जो है 85 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 85 मीटर। कह रहा क्वेश्चन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। तो 85 मीटर हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ एन स्ट्रिंग मेक्स द एंगल थीटा, मतलब यही स्ट्रिंग, यहीं से तो स्ट्रिंग जा रहा है, तो यहीं पे तो थीटा एंगल एक बनाएगा वो। ठीक है भाई, स्ट्रिंग तो यहीं से जा रही है, तो एक कोई एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो हमने बताया कि ग्राउंड लेवल से बना रहा है थीटा। ठीक है, सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, जो tan थीटा है वो कितना है, 15/8 है। कितना है? 15/8 है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अब भाई हाइट ऑफ द काइट, यहां से तो हाइट नहीं उसकी नापी जाएगी, हाइट नहीं ना है, इसको दूरी ना है, यहां से हाइट तो यही होगी। ठीक है, हाइट ऑफ द काइट ऑन द ग्राउंड मतलब फ्रॉम द ग्राउंड मतलब अगर देखा जाए तो यहीं से तो देखी जाएगी, ग्राउंड से उसकी हाइट ऐसे ही तो सीधी तो नापी जाएगी। हाइट तो ऐसे ही देखी जाती है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ी ना देखा जाता, या फिर ऐसे थोड़ी ना देखा जाता। हाइट सीधा ही तो देखा जाता है, वर्टिकली तो देखा जाता है। ठीक है, तो हो गया काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, assume that there is no slack in the string। स्लैक मतलब समझ रहे हैं, स्लैक मतलब क्या होता है, जब आपने पतंग उड़ाया होगा तो देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्लैक आता है, उसके जो थ्रेड है, उसकी स्ट्रिंग जो है, स्लैक मतलब ऐसे सीधा नहीं होता है। ठीक है, सीधा नहीं होता है। पतंग अगर हमारी उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे कुछ गया होता है, ऐसे करके, ऐसे कुछ यहां से अगर आप उड़ा रहे हैं ना, तो बीच में कहीं टेढ़ा हो गया होता है, नीचे कहीं ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे कुछ होगा, देखें ऐसे कुछ ऐसे मतलब करके होता है ऐसे। ठीक है, मतलब ये सीधा नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। ठीक है, वही चीज वो कह रहा है कि उसमें कोई स्लैक नहीं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब ये माना जा रहा है। ठीक है, उड़ाएंगे तो रहेगा, स्लैक तो जरूरी रहेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई स्लैक नहीं है, ये क्या है, एकदम सीधा है, ऐसे मतलब एकदम ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है, तो चलिए यहां से देखें तो एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ हमारे पास। ठीक है, जो इसकी हाइट है, पतंग की हाइट, इसको h मान लेते हैं ऐसे, यहां लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल टू h। हमने क्या माना, हाइट जो काइट की जो हाइट है उसको h मान लिया। ठीक है, यहां से यहां तक, इसको अगर मान लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो इसकी हाइट हुई, ठीक है, वो क्या है,
एच है, इसको मान लिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी क्या लिख सकते हैं BC, मतलब ब्रैकेट में इसलिए BC की है, ठीक है। इसको मान नहीं रहा है, लेकिन एच के इक्वल हम BC भी तो लिख सकते हैं भाई, इसी की तो हाइट है, इसी का तो लेंथ है, ठीक है। यहां तक हमें पता चला, ठीक है। और हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC कितना है, 85 है, कितना है, 85 है, ठीक है। तो यहां से तो क्लियर है कि 85 हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद देखें एक क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, यही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो करना क्या है, चलिए देखते हैं। हाइट ऑफ द काइट पूछ रहा है, ठीक है। थीटा यहाँ पे वैल्यू दी, मतलब थीटा यहाँ पे है, ठीक है। और हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है भाई, ये पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन, हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसी ट्रायंगल की ये भी बातें कर रहा है, याद रखेंगे भाई, इसी ट्रायंगल की तो बातें कर रहा था। चलिए अब कुछ देखते हैं, मान लेते हैं इसी ट्रायंगल को अगर हम एक अलग ट्रायंगल बना, मतलब इसी ट्रायंगल को अलग से बनाए, अलग से ऐसे बना ले, अगर अलग से ऐसे बना लिए ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल को, सेम ट्रायंगल को, ठीक है। तो देखा जाए जो दिया हुआ tan थीटा, जो tan थीटा दिया हुआ है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो इसका है परपेंडिकुलर होगा 15 हो रहा है, और उसका बेस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना, उसका बेस 8 हो रहा है, और परपेंडिकुलर कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी हाइपोटेनस निकाली जाए, इसकी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बहुत ही अच्छे से इसको बताया गया था। चलिए बताते हैं फिर से एक बार, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये कौन दिया था, इस फॉर्मूले को कौन दिया था, पाइथागोरस जी ने दिया था, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में। तो इसके अनुसार इसके मतलब इसी बेस पे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से देखें, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225 प्लस 64। हमें पता भाई 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। और अगर यहां से एच के पास से स्क्वायर हटाए तो हमने बताया था कि यहाँ पे रूट लग जाता है सिंपली, ठीक है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इसको क्या करें, अगर मल्टीप्लाई ऐड करना है, प्लस करना है, तो प्लस अगर करें तो कितना मिलेगा, हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमें मिलेगा h इज इक्वल टू 17 मीटर, यानी कि इसके अनुसार आ रहा हमारे पास 17 मीटर। किसके अनुसार, tan थीटा जो हमारे पास दिया हुआ है उसके अनुसार जो इसका हाइपोटेनस है वो दे रहा है 17, ठीक है, और जो इसका परपेंडिकुलर हो रहा है 15 हो रहा है ना भाई, ऐसे कुछ मिला ना हमें, ठीक है। तो ऐसे मिला हमें, और हमें एक चीज और पता है कि जो दोनों ट्रायंगल है सेम है ना भाई, सेम है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब इस चीज को ध्यान देना है, फाइंड आउट करना हमें h, और हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम है भाई। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे हमें निकालना है h, और पहले वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसमें दो चीज दे रखा है, इसने क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू तो दिया नहीं, मैं तो सिंपली यहीं से परपेंडिकुलर निकाल लेते, हाइट निकाल लेते, ठीक है, थीटा को छोड़ देते हैं यहीं पे। तो यहां देखिए हाइपोटेनस दिया हुआ और परपेंडिकुलर दिया हुआ, ठीक है। तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, फॉर्मूला हमारे पास है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर इस ट्रायंगल के अनुसार देखा जाए, इस ट्रायंगल के अनुसार, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब h और हाइपोटेनस मतलब 85। और जैसा कि हमने बताया कि दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे, मतलब एक ही है भाई, क्वेश्चन में गिवन है ना, ये गिवन है मतलब ये दोनों सेम है, तो इसके इक्वल ही जो होगा इसका भी होगा ना। तो इसकी साइड जो परपेंडिकुलर है 15, और जो इसका जो हाइपोटेनस है वो 17 होगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो साइन थीटा भी यहां से हटा लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा की जरूरत है ना, साइन थीटा हम किस लिए लाए थे, यहां से हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के लाने के लिए, ठीक है। तो यहां से देखेंगे अगर h की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो 17 इधर चला जाएगा, या फिर वही छोड़ देते हैं h की वैल्यू फाइंड आउट करने में, तो h को एक साइड छोड़ दें, 15 अपॉन 17 इंटू 85 हो जाएगा
भाई यहाँ पे डिवाइड है, इधर है 25 इंटू मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और देखें 17 1 17, और ये कितने बार में कैंसिल आउट, 5 बार में, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होता है 75 मीटर। यही जो होगा हमारा इस पतंग की जो हाइट होगी कितनी होगी, 75 मीटर होगी। कितनी होगी, 75 मीटर होगी। ठीक है, कितनी होगी, 75 मीटर होगी इस पतंग की हाइट। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी था। बस क्या करना था हमें, इसके अकॉर्डिंग, इस मतलब जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे हमें मिल रहा था, और जो मतलब क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग ये मिला था, लेकिन दोनों चीजें तो सेम थी, इसलिए क्या किए, दोनों को इक्वल कर सकते थे। भाई इसका हाइपोटेनस, ठीक है, इसका हाइपोटेनस इसके इक्वल है और इसका परपेंडिकुलर इसके इक्वल है, तो कर सकते थे, वही तो किए हैं। देखें तो इसका हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर के इक्वल किया गया है, और इसका हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस से इक्वल किया गया, सिंपली सॉल्व कर लिया गया, कुछ नहीं, बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, रिपीट किए गए हैं या फिर बोर्ड में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, फालतू इधर उधर के क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, और जितने वैसे क्वेश्चन जो छोड़े जा रहे हैं, जिनको मैं छोड़ रहा हूं, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और कीजिएगा भी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी होती है। ठीक है, पहले गांव में क्या होता था ना, कि अभी भी होता है बहुत बार, मतलब देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, कि बाहर से लोहे की ऐसे सीढ़ी लगाई जाती है। ठीक है, ऐसे सीढ़ी लगाई जाती है, अगर छत पे जाना होता है नीचे से, मतलब अंदर से कोई कांटेक्ट नहीं रहता उसका, तो बाहर से सीढ़ी लगाई जाती है। तो मान लेते हैं एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल तो यही है। ठीक है, यहां से कोई सीढ़ी लगाई गई है, मतलब ग्राउंड से सीढ़ी कोई लगाई गई है ऐसे। ठीक है, वर्टिकल वॉल है हमारे पास, या ग्राउंड से सीढ़ी लगाई गई, तो कह रहा जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वर्टिकल, क्या था ये, जो भी मतलब है, इस बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर पहुंच रहा है। ठीक है, क्या था, वॉल, वॉल मतलब दीवार के ऊपर पहुंच रहा है। जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल, मतलब जस्ट रीचेस मतलब जो टॉप ऑफ द वॉल है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे वॉल ये ऐसे है, ये जो लास्ट वॉल है उसी पे जाके टच हो रहा है, यानी कि पहुंच रहा है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे पहुंचा है, यही कह रहा था। सीढ़ी कितनी मीटर लॉन्ग थी, 15 मीटर लॉन्ग थी, तो यही तो सीढ़ी की लेंथ होगी। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, यानी कि 15 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी, ठीक है, जस्ट मतलब तुरंत जो वॉल है उसके पास पहुंचती है, उसके ऊपर तक। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, क्या कह रहा है, विद द वॉल, क्या कह रहा है, विद द वॉल। ठीक है, फिर से देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, मतलब यदि ये जो सीढ़ी है, ठीक है, इस वॉल के साथ कितना 60 डिग्री की एंगल क्रिएट कर रही है, यहीं पे तो क्रिएट करेगी, तो 60 डिग्री की हो क्या एंगल क्रिएट किया। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, क्या कह रहा है, इस वॉल की, यही तो वॉल थी, इसी वॉल की हमें क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी। बहुत ही सिंपल हो गया, बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ सीखते हैं और कुछ देखते हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, कुछ नहीं। ठीक है, जैसा कि रेशियोज में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ रहे होंगे कि अगर यहाँ पे जो मतलब अगर यहाँ पे एंगल दे रहा है तो इसका बेस क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है, यानी कि जो वॉल दिख रहा है, मान लेते एबीसी एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ, एबीसी ट्रायंगल क्रिएट हुआ, तो जो बीसी दिख रहा है ना, वो क्या हो गया, बेस हो गया। ऐसे ही तो कुछ पढ़ते आ रहे थे हम लोग। ठीक है, अगर इसको ऐसे अगर उठा कर ऐसे करें सीधा, इस वाले पार्ट को ऊपर लेके जाए, तो ए बी यहां पे चलाएगा ऐसे, ठीक है, चलाएगा, बी सी यहां पे हो जाएगा, और ऐसे कुछ मिलेगा, तो हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, तो देखेंगे सी जो ट्रायंगल सी मतलब एंगल जो सी है यहां पे 60 डिग्री, ठीक है, और ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल वॉल है, सीधी वॉल है। ठीक है, तो 90 डिग्री है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और यहां पे देखें तो अगर हम चाहे ना तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं।
कई मेथड्स हैं सॉल्व करने के, ऐसे नहीं है जैसे एग्जांपल में कह रहा हूं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हम बता रहे हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखें, हमें पता है जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के, मतलब तीन ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, हमें पता है। ठीक है, और अगर हमें ये पता है कि एंगल बी जो है 90 डिग्री हो जा रहा है और सी 60 डिग्री, ठीक है, तो एंगल ए अगर निकालना है तो निकाल नहीं लेंगे, निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें 30 डिग्री तो मिलेगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में क्या एग्जांपल में ऐसे कुछ करा रहा था कि यहां से इसको बेस ले लिया, मतलब 30 डिग्री लिया, तो यहाँ पे ए बेस हो जाएगा और साइन 60 डिग्री की इसको वैल्यू रख लिया। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट यहां से बताते हैं, इसको छोड़ देते हैं इतना कुछ घुमाना फिराना। ठीक है, बस क्या करना है, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ठीक है, जिसका डिप्रेशन एंगल हमें दिख रहा हो, मतलब ऊपर का जो एंगल दिख रहा हो, यहाँ का एंगल दिख रहा हो, तो क्या करना, हमें अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करना, उठा के ऐसे कर लेना, यानी कैसे बना लेना। सेम बन तो जाएगा भाई। देखो बी की जगह पे 90 डिग्री, सी की जगह पे 60 डिग्री, और यह एंगल जो था ये उसको हम लोगों ने ऐसे छोड़ रखा है यहाँ पे, जबकि हम 30 डिग्री लिख सकते थे। तो यहां से देखें अगर, तो AC की वैल्यू 15 डिग्री, सॉरी 15 मीटर, और BC की वैल्यू h है, माने थे ना हम लोग, BC की वैल्यू कितनी है, h है, जबकि ये हाइट है वॉल की हाइट है। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा था, सर हाइट वॉल को तो पलट नहीं सकते, नीचे नहीं कर सकते, लेकिन एज्यूम तो कर सकते हैं, नीचे नहीं कर सकते, एज्यूम तो कर सकते हैं, कैसे है। ठीक है, चलिए तो उसको हम जैसे बता रहे थे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लिए। ठीक है, दोनों मतलब दोनों वे जो है बता दे रहे हैं, जिस वे से आप करना चाहेंगे खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये ऐसे हो गया। देखिए हर जगह वॉल नहीं दिया होगा, आप खुद से कन्वर्ट करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर वॉल की बात कर रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉल हमें पता है, वॉल को नीचे नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए तो ऐसे कुछ मिला हमें, अगर मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ मिला तो देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर मिला, हाइपोटेनस मिला और बेस मिला। क्या मिला, हाइपोटेनस और बेस मिला। और हमें पता है कि कॉस थीटा में ही, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे रेशियो में, मतलब कॉस थीटा के रेशियो में ही क्या मिलता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस मिलता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस मिलता है। ठीक है, बेस हाइपोटेनस मिलता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू तो दिया है ना 60 डिग्री, और बेस हमारे पास h है, और जो इसकी हाइपोटेनस वो 15 है। ठीक है, अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और h/15। यहां से देखें तो h की वैल्यू निकालनी हमें, तो 15 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 15/2, ऐसे कुछ मिलेगा। आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसको इजी करना चाहें तो h = 7.5 मीटर। ठीक है भाई, पॉइंट में कन्वर्ट कर लिए, अपने ऊपर है। ठीक है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, तो क्या करें, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने जैसे कर रखा है, ठीक है, फॉर मतलब एग्जांपल में, वैसे चलिए बताते हैं। ये तो मेरा हो गया कि ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए तो बताते हैं आपको, जैसे एग्जांपल में किया एकदम वैसे ही कैसे अगर करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि अगर ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल के दो एंगल दिए हुए हैं, दो एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, तो तीसरे एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। भाई कैसे देखेंगे, तो 90 बी की वैल्यू दे रही है और 60 किसका, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150। ठीक है, और हमें पता है टोटल जो इसकी वैल्यू होती है, टोटल एंगल का जो वैल्यू होती है कितना होता है 180, उसको हटाएंगे तो मिल जाएगा 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल ए है वो हो जाएगा 30 डिग्री, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हैं। तो यहां से देखेंगे 30 डिग्री ऐसे मिल जाएगा हमें। ठीक है, और हमें पता है अब h निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है इसके अनुसार। 60 को भूल जा रहा है, 60 समझ ले है ही नहीं, अब इसके अनुसार देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी हमारे पास है। ठीक है, ए बी बेस हो गया और बी सी परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस रेशियो में आता है, साइन थीटा के रेशियो में।
साइन थीटा की रेशियो में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है। ठीक है, तो देखेंगे थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या हमारा मान रखे h, और जो हाइपोटेनस है वो 15, हाइपोटेनस जो है 15। ठीक है, यहां से देखें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 h अपॉन 15। ठीक है, यही तो हमने सॉल्व किया था पिछले वाले क्वेश्चन में यहां तक, और इसके बाद जैसा भी पीछे हम सॉल्व किया वैसे एकदम सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, खुद से भी ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ इसमें घुमा के नहीं दिया हुआ, बहुत सिंपल सिंपल सा कह रहा है। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ अ टावर 30 मीटर हाई, टावर है एक टावर है 30 मीटर उसकी हाइट है, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है, एक टावर है जिसकी हाइट 30 मीटर, एक टावर हमारे पास है उसकी हाइट 30 मीटर है। यही कह रहा क्वेश्चन। कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। क्या कह रहा है, कास्ट अ शैडो, कास्ट अ शैडो मतलब एक ऐसे एक टावर खड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे सूर्य है मतलब सन है। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए यहाँ पे मान लेते सन है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सन है, तो अगर यहां से सन मतलब जो लाइट देगा उससे कुछ शैडो बनेगा इसका, इस जो टावर है उसका शैडो बनेगा। तो ग्राउंड पे देखेंगे तो ऐसे शैडो बन रहा है। कह रहा क्वेश्चन में कास्ट अ शैडो, ठीक है, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग, यानी कि 10√3 मीटर लॉन्ग, मतलब इतनी दूरी है इसकी शैडो की। ठीक है, इस शैडो की इतनी दूरी है, इतनी दूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो हमें बताएं। ठीक है, उसके बाद देखें देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, यानी कि अब ध्यान देंगे बात को, एलिवेशन हमने क्या बताया था, एलिवेशन क्या बताया था हमने, एलिवेशन जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, तो यही तो नीचे हुआ इसका, यही यहां से अगर ऊपर की तरफ देखें तो यही पे तो जो एंगल क्रिएट होगा यही तो एलिवेशन एंगल होगा, यही एलिवेशन एंगल होगा। ठीक है, मान लेते हैं एबीसी हमारे पास ट्रायंगल एक क्रिएट हुआ, यहां से जो मतलब सूर्य है, जो सन है, लाइट दे रहा है, तो जो शैडो क्रिएट हुआ यहां से यहां तक होगा। यहां से अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो यही तो थीटा, यही तो एलिवेशन है हमारे पास, मतलब यही तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन यही है ना। अब हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल रहा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है भाई, tan थीटा में, तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां से देखें 30 डिग्री हमारे पास है, गिवन है पहले से, सॉरी 30 डिग्री क्या है 30 मीटर, तो हो जाएगा 30 अपॉन बेस कितना हुआ दिया हुआ 10√3, 10√3। यहां से देखें तो जीरो कैंसिल आउट, जिनके दिमाग में, चलिए नीचे बताते हैं, इसको कैंसिल आउट यहां नहीं करते हैं, यहां नहीं करते हैं। ठीक है, यहां नहीं करते हैं, थोड़ा सा और इसको अब्रॉड कर लेते हैं। √3 इज इक्वल टू देखेंगे, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन, हमें पता होता है कि अगर ऐसे कुछ कोई वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है बीच में, मल्टीप्लीकेशन है बीच में। इसको अगर अलग अलग कर लिए तो रूट से रूट कैंसिल, सॉरी जीरो से जीरो कैंसिल, और यहां से देखेंगे तो √3 को कैंसिल करेगा लेकिन कितना देगा √3, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा √3 मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू, अब एक चीज और हमें देखना है, जो √3 है tan थीटा के किस वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू है, tan 60 डिग्री की है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो इसकी रिप्लेस करेंगे, इसको अगर इसको यहां से रिप्लेस करें तो इसकी जगह पे कर सकते हैं। और यहां पिछले वाले लेक्चर में बताया है tan थीटा इनवर्स होके कैंसिल आउट, यानी कि थीटा की वैल्यू
tan से इनवर्स होके कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और वही हमें फाइंड आउट करना था इस थीटा की वैल्यू, तो हमें मिल गया क्या 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 अगले क्वेश्चन में अगले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, उसके बाद 11, मतलब जो भी क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं या फिर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं को बस बताने वाले हैं हम। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को बताएंगे विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो भाई जिनको ये लग रहा है कि सर बहुत शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो शॉर्ट तो कर रहे हैं, शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग बस समझ लो, खुद से लिखना सीखो, कैसे लिखना खुद से देखो। ठीक है, हम बताते भी चल रहे हैं, कहीं कहीं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं लिख सकते उससे बता रहे हैं कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे पिछले वाले लेक्चर में बताया हमने, ठीक है, या फिर पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था गिवन, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे गिवन। ठीक है, गिवन कुछ दिया हुआ है, मानना है तो लेट हाइट ऑफ द, क्या यहाँ पे अगर देखें तो मान यहाँ निकालना था तो हम मान सकते हैं लेट द एंगल ऑफ द एलिवेशन, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा डिग्री, मान सकते हैं भाई, मानना ऐसे ऐसे मान के लिखेंगे, नंबर मिलेंगे अच्छे खासे। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जो मैथ है ना उसमें लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, मैथ्स में लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, जो कर रहे हैं, जो प्रोसेस है, जो स्टेप है आपका, उसको आप बखूबी निभाते चलिए, नंबर जो भी नंबर है आपके मिलेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में करते हैं, जितना भी है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।